जिंदगी को कुचलते जाओ। लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति मौजूद है अनुमा जी इस चर्चा में, उनका नाम है इमरान लतीफ़। ये जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। उस पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल। जिस दिल्ली में नरेंद्र मोदी रहते हैं, जिस दिल्ली में अमित शाह रहते हैं, उनकी मौजूदगी में उन्हें शिकस्त नहीं देते हैं। ऐसी शिकस्त देते हैं कि याद नहीं आता कि ऐसी शिकस्त कभी किसी और को मिली। तो इमरान लतीफ़ जी, आपसे जानना चाहता हूं, अनुमा जी बता रहे हैं कि ये तानाशाह है। तानाशाह कहां पे है? जहां रहते हैं वहीं पर हारते नहीं, बुरी तरीके से हारते हैं। 3 बार विधानसभा में हरा दिया आपने, इस बार नगर निगम में भी हरा दिया। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा सही कौन है। ये अरविंद केजरीवाल उससे भी बड़े तानाशाह हैं। जी इमरान जी। देखिए, चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहां पर लोकतंत्र जिंदा रहता है, जहां पर संविधान जिंदा रहता है जी। तो उस हिसाब से चुनाव में फैसले हो जाते हैं जी। जो तानाशाही की बात है, जी। तानाशाह तो हमारे प्रधानमंत्री जी तब बने जब वो प्रधानमंत्री हो गए। जी। ये तो चुनाव के बाद का मामला है। जी। अभी आज के जो उनका मैं भाषण सुन रहा था जी। उसमें बार बार वो ईडी सीबीआई को बचाने की कोशिश कर रहे थे और जिसके सहारे में बचने की कोशिश स्वयं भी कर रहे थे। जी। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं हिमांशु जी जी। कि 10 अक्टूबर 2018 का दिन कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट पे जो है रेड पड़ती है जी। और 6 अप्रैल 2020 का दिन अडानी जी उसको अधिकृत कर लेते हैं। 10 दिसंबर 2020 का दिन एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर रेड पड़ती है और 16 अक्टूबर 2022 का दिन अडानी जी एसीसी और अंबुजा को खरीद लेते हैं। जुलाई 2020 में मुंबई एयरपोर्ट के ओनर पर रेड पड़ती है और 1 महीने बाद जो है अडानी जी उसको अग्रगीत कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं। जी। ऐसी ये फहरिस्त बहुत लंबी है, आप चले जाएं, ऐसी तमाम, आप एनडीटीवी की बात कर लेंगे, आप जीवीके की बात कर लेंगे, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रेड पड़ती है ईडी सीबीआई की और उसके बाद अडानी जी उसको खरीद लेते हैं, वो अडानी जी के हाथों बिक जाता है। जी। पॉइंट नंबर 1। अभी बड़ी बड़ी बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे पैदा हुई, भारतीय जनता पार्टी वैसे पैदा हुई, भारतीय जनता पार्टी में ये होता है, भारतीय जनता पार्टी में वो होता है। लेकिन जब आसाम में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जाती है तो उसके पास एक अदद नेता नहीं होता है जी। कि जिसके चेहरे पर, जिसकी मेहनत पर, जिसके काम पर, जिसकी ताकत पर, जिसके सामर्थ्य पर, जिसकी सलाहियत पर भारतीय जनता पार्टी आसाम के अंदर चुनाव लड़ ले। और एक जो आसाम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो होता है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके गुणगान, जिसके भ्रष्टाचार के गुणगान पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी गाती है, उसको अपनी पार्टी में शामिल करती है ईडी और सीबीआई के सहारे ही, और उसके बाद उनको आसाम का मुख्यमंत्री बना देती है। ऐसे अजीत पवार, नारायण राणे, शिवेंद्र अधिकारी, मुकुल रॉय, अनिल शर्मा, में कितने लोगों का नाम लूं आप जी। जहां जहां चुनाव लड़ने जाते हैं वहां के भ्रष्टाचारी, जो बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही नजर में, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, भाजपा ही जिनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उस राज्य का कहती है, और जब तक उनको अपनी पार्टी के अंदर ईडी और सीबीआई की लाठी के दम पर शामिल ना कर ले तब तक चुनाव लड़ने नहीं जाती है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी की इमरान लतीफ जी ने, और उदाहरण सहित फेरिस्त बताइए, एक आध नाम नहीं बताया, फेरिस्त बताइए। तो विजय बघेल जी, आपके लिए तो बड़ा संकट हो गया। आप बता रहे थे हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, देखो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुमा जी पहले बता रही थी सोच क्या है, और इमरान जी बता रहे हैं कि आपके काम क्या है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई है, और जो भ्रष्टाचारी अपने पास आ जाए उसके लिए सारी